हमारे सामने जिनका वैराग्य रस झरता हुआ व्याख्यान, और अकेला व्याख्यान नहीं, जीवन भी वैसा ही है। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, आदरणीय पंडित जी साहब हमारे वर्तमान के श्रीमद राजचंद्र जी जैसे लगते हैं। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, कभी भी हमेशा समता आपके चेहरे पर मिलेगी। तत्व ज्ञान का प्रयोग आपके जीवन में है। ऐसे हमारे आदरणीय पंडित जी साहब का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासुते, चिस्वभावाय भावाय, सर्वे भावान्तरच्छिदे। वन्दितु सव्यसिद्धे, द्रोमचल्मणोभवं गतिं पत्ति, गच्छामि समयपाहुर्, मृणमो सुदुःखी बली। समय सर जी ग्रंथाधिराज आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद भगवान द्वारा रचित है और टीकाकार हैं अमृत चंद्राचार्य, आत्मख्याति टीका। अपन को भी 38 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। ये किस प्रश्न के उत्तर में ऐसी गाथा? पूरा समय सार। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। कार से पीजिए। सब समझ गए होंगे कैसा प्रश्न उठना चाहिए। भव्यजियों को कैसे प्रश्न उठते हैं? मैं कौन हूँ, भली ओन आर होते हैं, उसके ऐसे भाव आते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रश्नों के उत्तर में ये आचार्य कुंदकुंदेव ने अपने अनुभव लिखे। इसमें 38 नंबर की गाथा एक लाइन में कहें, अपने परमेश्वर को भूल गया। ये मूल बात ये बताना कितना बड़ा उद्देश्य है। हमने शिकायत की आचार्य भगवान से, हम बहुत परेशान, लड़के बच्चे आज्ञा नहीं मानते, शरीर साथ नहीं देता, काल खराब है, उदय खराब है, बहुत शिकायतें। उन्होंने अपनी आंख बंद कर दी, कुछ नहीं बोली, ध्यान में बैठ। हम पूछ रहे महाराज जी हम बहुत परेशान, तो उसी का तो समाधान बता रहे कि अपने को भूलेगा तो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। मैं भूल स्वयं के वैभव, अपने भगवान को भूलेगा तो जगह जगह पैसा भगवान दिखेगा, देह भगवान दिखेगा, भोग भगवान दिखेंगे, क्योंकि ये अपने परमेश्वर को भूल गया है। इसलिए इसे भूखे व्यक्ति को हर जगह भोजन दिखता है। कितनी बड़ी बात बताना है कि कांच को हीरा मानता है, हीरे को कांच मानता है।
भेड़ों की टोली में कोई शेर का बच्चा शामिल हो और अपने को भेड़ मान, ऐसा ये जीव अपने परमेश्वर को भूल गया है। और इस काल में गुरुदेव श्री का जो आना हुआ, एक एकदम एंगल बदलने के लिए, हम बहुत सोच एकदम से बदल दी हुई। हमारी ये सोच थी कि हमें भगवान बनना है, और स्वामी जी ने यहाँ से प्रारंभ किया कि मैं भगवान हूँ मानेगा तो परिणति में भगवान बनेगा। कितना अंतर सोचने में भी। सब जीव यही सोचते थे हम तो पापी हैं, अज्ञानी हैं, संसारी है, रागी द्वेषी है, पोही है, हमें अपना कल्याण करना है। इतनी ईमानदारी से पात्रता, हमें कल्याण करना है। हमने कितने पाप किए, पंच परावर्तन में कितने रखड़ गए। राग से जग में रुलू मिली सरागी देव, वीतराग भेंटू अबे मेटू राग कुटीव, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ विषयन में ना ही लुभाऊँ, रागादिक दो सरीजे परमात्म निज पद दीजे। ये विनती बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ती थी, पात्रता दिखती इसमें कि ये जीव सचमुच में शांति चाहता है। पर भूल कहाँ हो रही थी, बहुत बड़ी भूल हो रही थी कि शांति चाहता, ये पात्रता तो दिखती थी परंतु शांति का आधार नहीं पता। हम तो सोचते थे कर्म का भाव होगा, राग देश का भाव हो जाएगा तब शांति मिलेगी। अपन ने कितनी चिंतन सुने, जिस प्रकार से भी राग आदि भाव मिटे उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, जिस प्रकार से राग आदि मिटे उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। जिसे राग मिटे कितना उच्च उद्देश्य। जैन शासन तो भाव के अभाव के लिए मिला, रागादि भाव के कसाई के अभाव के लिए। इतना अच्छा उद्देश्य। पर तोड़मल जी ने कहा भाई तेरा उद्देश्य तो बहुत है पर प्रोसीजर सही नहीं। इस सोने से ही सोने के जेवर बनेंगे, आत्मा ही परमात्मा बनेगा। यदि परमात्मा स्वरूप नहीं है तो परमात्मा दशा कहाँ से प्रकट हो जाए। डॉक्टर साहब ने बताया ना कि एक रिक्शा वाला है वो करोड़पति है। अरे करोड़पति है तो रिक्शा वाला कैसे? यही तो आश्चर्य कि वो है तो करोड़पति पर करोड़पतित्व का उसे परिचय ऐसे है तो जीव कैसा? चैतन्य द्रव्य, अनंत अनंत गुणों का धनी, जानने देखने की स्वभाव वाला, परंतु उसे इस स्वरूप के परिचय न होने से इंद्रिय से मुझे ज्ञान होता है, गेय है तो मुझे ज्ञान होता है, विषय है तो मुझे सुख होता है। ये सारी जगत की अनादि काल से अपनी मान्यता चल रही थी। इस पर बहुत गहरा प्रहार गुरुदेव श्री के आने से हुआ। हमारी सोच बदल गई। हमने सोचा था कि हमें भगवान बनना है। कितनी सही बात बोलती थी। गुरुदेव ने कहा कि भगवान बनना है दूसरे नंबर पर, मैं भगवान हूँ ये पहले नंबर, हूँ परमात्मा छू, यहाँ से चालू किया। मूल द्रव्य को अपन ने छोड़ दिया, परिणति पर पर्याय पर्याय पत्ते पत्ते पर तैरती थी। तो ऐसे ये गाथा को अपन पढ़ते हैं, गजब की बात है। क्योंकि ये जो पंचकल्याणक महामंगलमय अनुष्ठान है, आज अपन सवेरे से देख रहे एक तारणहार व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। गुरुदेव श्री जब इनके बारे में बोलते थे, तीर्थंकर भगवंतों के बारे में, कि ऐसा पुण्य भी पुण्य की रुचि का निषेध करने पर बनता है। जब पुण्य का उदय नहीं चाहता, उससे विषयों में सुख नहीं लगता, आत्मा भगवान दिखता है, पुण्य ही दिखता है, तब ज्ञानी धर्मात्माओं को ऐसा पुण्य होता है जिसमें 3 लोक में खलबली मच जाती, सारा जगत प्रसन्न होता है। आज मुनिराज प्रसन्न है, आज नरक में लड़ाइयाँ रुक जाती हैं, सारे कसाई खाने बंद हो जाते हैं, हर घर में रोमांच होता है। इतना महान पुरुष आया, महान व्यक्तित्व आया, उनसे बहुत प्रभावना होती। अभी अपने नीलेश भैया पढ़ रहे थे तो उसमें हरि भाई ने एक गजब की बात लिखी। उन्होंने कहा कि जो शांतिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से आ रहे, अवतरित हो रहे, कुंतनाथ अरयनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से अवतरित हो। ये गजब, पहली बार ये बात सुनी। उन्होंने कहा असंख्यातों जीव तीर्थंकर हो जाते हैं जब एक व्यक्ति सर्वार सिद्धि में जाता। अपन ने तो उल्टा सुना था कि स्वर्ग जाना तो बहुत सरल, तीर्थंकर और सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग और मोक्ष पाना कट। वो कहते हैं कि असंख्यातों जीव तीर्थंकर होकर मुक्त हो जाते हैं तब एक व्यक्ति सर्वार सिद्धि को प्राप्त।
इतना पवित्र जीव होता है वो, और एक पर्याय के बाद सीधा यहाँ जन्म लेता है और नियम से अपने निर्वाण को प्राप्त करता है। ऐसे शांतिनाथ भगवान जो अपने आज अवतरित हुए हैं, जिनके माध्यम से सारे जगत के शांतिनाथ का नाम लेते ही प्रसन्न होते, शांति धारा चलती उन्हीं के नाम। अब उनकी शांति धारा तो भीतरागता की थी, समता की थी, स्वानुभव की थी, वो तो बेचारा भूल गया और जल धारा को शांति धारा बना दी। बहुत विकृति इस काल में आई है। बानर वंशी को बानर बना दें, राक्षस वंशी को राक्षस कह दें। कुंभकर्ण को जो 6-6 महीने आराधना में रहता था उसे सोता हुआ कह दें। ये बिना राजा की फौज है, सर्वज्ञ देव का अभाव है, तीर्थंकर के बाद रिद्धिधारी मुनिराजों का अभाव है, सौधर्म इंद्रादि आते नहीं है। इस काल में तो सब लोगों को समझना चाहिए कि ये गुरुदेव श्री आ कैसे गए अपन सबको। ये जीव आका आना यानी समझ लो विदेश क्षेत्र आ गया समझ। महावीर स्वामी के शासन को जीवंत कर दिया यदि किसी व्यक्ति ने, तो उसका नाम है गुरुदेव श्री। यदि ये ना होते तो अंधेरा छा जाता। भाई साहब ऐसी सभाएं लगा के बता दे कोई। स्वाध्याय करने की परिपाटी, आत्मा की ताकत बताने का काम, प्रभुता बताने का, पॉजिटिव सोचो, अच्छा विचार करो, वस्तु स्वभाव का निर्णय करो। अद्भुत काम हो गया, अद्भुत काम हो गया। अपन सब के सोच बदल गई। अपन सोच रहे थे अपन तो रागी द्वेषी मोही है। गुरुदेव ने कहा भाई साहब राग द्वेष मोह तो परिणाम है, आप तो परमात्मा हो, आप कैसे रागी द्वेषी हो जाओगे। तो ये गाथा ये कहती है, मैं एक शोध सदा रूपी ज्ञान दृगे हूँ यथार्थ सी, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं रे। सारी समस्याओं का समाधान समझो, चाहे आइडेंटिटी कार्ड समझो, चाहे आधार कार्ड समझो, चाहे परमानेंट परिचय पत्र समझो। अपना परिचय देते हुए वस्तु स्वरूप का परिचय कराते। ऐसा ही प्रत्येक जीव का अस्तित्व। प्रत्येक जीव एकत्व भक्त है, शुद्ध है, ज्ञान दर्शन मयी है, अरूपी है, आनंद का भंडार भरा है। और ऐसा जीव का एक परमाणु मात्र उसका कुछ नहीं, जरूरत नहीं। अपन को ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा वैभव चक्रवर्ती कैसे छोड़ देता हो। अभी नीलेश भैया बता रहे, स्वामी जी कहते थे कि ये वैभव छोड़ना इतना सरल है जैसे गोबर छोड़ना, गाय का मल मूत्र छोड़ना इतना कठिन लगे उस महिला को जो मोही है। और चक्रवर्ती को ये वैभव छोड़ना वैभव ही नहीं लगता, उदय का प्रोडक्ट लगता है। अपनी बपौती मानते नहीं है, इसलिए वो तिर जाते। तो अभी सबसे पहला प्रारंभ किया ये बात अत्यंत अप्रतिबुद्ध व्यक्ति को सुनाई। क्या कहा उसने, साहब हमारा कल्याण कैसे हो, हम तो बहुत पापी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मूर्ख हैं। आचार्य देव कहते हैं कि तू पापी नहीं है भाई, तू मूढ़ नहीं है, तू अज्ञानी नहीं है, तू रागी द्वेषी नहीं है, तू एक विभक्त एकत्व विभक्त आत्मा। इसके उदाहरण अपन जब स्वामी जी से सुनते ना, स्वामी जी ने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस शास्त्रीय भाषा को आपकी दैनिक जीवन से जोड़ा था कि एक बाई है वो रोटी नहीं बना सकती, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, गुरु से ज्ञान नहीं होता है। जब वो असर लगाते थे चाकू सब्जी को छूते नहीं है, तब अपने दिमाग में स्ट्राइक होता था, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं सुन करके तो चले जाते थे पर असर ही नहीं पड़ता। तो उन्होंने जब इसे लगाया ना, तब अपन सोचने थे पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल। तो स्वामी जी से पूछते पेट्रोल के बिना चलती है क्या, कि पेट्रोल से नहीं चलती है, क्रियावती शक्ति से चलती है। तब पेट्रोल पर आरोप आता, ड्राइवर पर आरोप आता। निमित्त का निषेध नहीं करते थे स्वामी जी, निमित्त कर्तृत्व का निषेध करते थे और उपादान को जागृत कर। फिर से सुनना भाई, अत्यंत प्रतिबुद्ध को लिया है का अर्थ है इंद्रभूति जैसा व्यक्तित्व जो गृहीत मिथ्यात्व में पड़ा था,
एक भी तत्व नहीं जानता था, न 6 द्रव्य, न 7 तत्व, न 9 पदार्थ, न 5 अस्तिकाय, न द्रव्य, न गुण, न पर्याय, न वीतरागता, न सर्वज्ञता, न जीव, ये कुछ नहीं जानता था। और वो व्यक्ति आया, भगवान के समोह शरण में मानस स्तंभ को देखा, उसे पूर्व की देशना याद आई कि मैंने ये भगवान मुनिराजों से सुनी है कि तू देह नहीं है, तू चैतन्य परमात्मा है, तू ज्ञाता है, करता नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, आत्मा भगवान, उसे सुखी होना नहीं है, वो सुख का ही बना है, तुझे ज्ञानी नहीं होना है, तू ज्ञान की मूर्ति है। ये बातें एकदम दिमाग में आई और उसे भगवान की देशना सुनने के पहले ही सम्यक दर्शन हुआ। जय हो वीतरागी भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय बोली। और थोड़ी इतनी विशुद्धि बढ़ी कि कपड़ा उतर गए, 5 महाव्रत ले लिए, इतनी अकेले नहीं, 4 ज्ञान का धारी हो गया। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी पापी जीव लगता है ना, उसके लिए ज्ञाता बता रहे हैं कि तुम तो इतने बड़े मिथ्या दृष्टि नहीं हो कि तुम इंद्रभूति जैसे अजैन के कुल में पैदा हुए, जहाँ नाम भी सुनने नहीं मिलता कि द्रव्य गुण पर्याय क्या है, स्वतंत्रता स्वावलंबन क्या है, तुम्हें तो रोज सुनने मिलती है बात। तो वो इंद्रभूति ने 4 ज्ञान प्रकट कर लिए, और सुनो 63 रिद्धियाँ प्रकट कर ली, और सुनो निहार बंद हो गया, हार बंद हो गया, गणधर पद पर विराजमान हो गया। अब ये कहते ये सब कहाँ से हुआ? कहते ये आत्मा ऐसा बना बनाया भाई साहब, एक समय की पर्याय तो विपरीत थी, द्रव्य में थोड़ी कोई गड़बड़ी आई, द्रव्य और गुण तो भगवान ही था, एक समय की पर्याय को उसे पता नहीं था कि मैं इतना महान। और जो इस तरफ नजर करती थी वो इस तरफ नजर करने लगी। कितनी देर लगी वैसा, वो करोड़पति बनने में रक्शे वाले को कितनी देर लगी। उसने हाथ पर पाड़ा, अरे मैं रक्षा वाला मान बैठा था, मेरे पिताजी ने तो करोड़ों रुपए मेरे नाम से जमा किए, अच्छा मैं ही तो हूँ वो, वही मैं हूँ चैतन्य प्रभु, मैं हूँ, मैं हूँ आया और सम्यक दर्शन आया। अंजन चोर को कोई कह सकता था कि ये व्यक्ति सप्त व्यसनी वेश्या के यहाँ जाए मदरा पान करता हुआ, और वो जिनेन्द्र दत्त सेठ द्वारा बताया गया ओंकार मंत्र पढ़कर और इतना निःशंक होकर उसने कहा कि जैन लोग जो धर्म पालते हैं वो परम सत्य धर्म पालते हैं, हमारा सेठ देखो रोज भगवान का नाम लेता हुआ सुमेर पर्वत पर अकृतम चैत्यालय के दर्शन करने जाता है, उसका धर्म झूठा नहीं, इतना श्रद्धान था, इतना सरल धर्म हो सकता कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वो गया, वहाँ पर मुनिराज बैठे थे सुमेर पर्वत पर, उनको नमस्कार नहीं किया, सेठ को नमस्कार। मैंने कहा भैया ये क्या करता है? कि साहब आपकी कृपा से मैं यहाँ तक आया। और मुनिराज की देशना सुनी और मुनिराज से पूछा, साहब मैं इतना बड़ा पापी हूँ, सप्त व्यसनी मेरा कल्याण हो सकता? कि भैया तू सप्त व्यसनी तू नहीं है, सप्त व्यसन तेरे गे परिणाम है, हे आश्रव बंध तत्व, तू तो चैतन्य तत्व, तू तो जीव तत्व, तू तो ज्ञायक भगवान, तुझे व्यसन नहीं है, तेरी परिणति में व्यसन। आदमी खराब नहीं है, आदत खराब है। कितना अंतर आ गया सोच में। हम तो समझ रहे थे पाप से पापी हो जाता है, पाप से पापी नहीं होता, परमात्मा को नहीं देखने का नाम पाप है। आप में नहीं सो वो पाप में। पर्याय के धर्म को हमने द्रव्य में लगाकर अपनी अनंत काल से बेइज्जती। सप्त व्यसनी अंजन भी 7 दिन में निरंजन पद को प्राप्त करके और अनंत और सिद्ध भगवान बन गया। कोई सोच सकता? कोई कब भगवान बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा, अंजन जैसे बने निरंजन रे, किसका गौरव कब जग जाएगा। सबको भगवान जानो, सिद्धों जैसा मानो, अशरीरी प्रभु हैं सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी। क्या गजब का धर्म है भाई साहब। ये अंजन चोर है, ये शेर भाग रहा मृग की तरफ, जिसे सम्यक दर्शन होगा
अरे नहीं होगा तो दो दो मुनिराज विदेश से करोड़ों मील चल करके एक व्यक्तित्व की पात्रता जब पकती है तो आकाश से भगवान को उतरना पड़ता है। और देखो मुनिराज की देशना खरी, शेर नहीं है वो जीव है। जिन्हें जीव यहाँ दिखता है वो सामने वाले जीव को शेर नहीं देखते भाई साहब, जीव दिखते हैं। यदि दीवान अमरचंद जी को वो शेर दिखता तो वो पिंजड़े में नहीं घुस सकते थे। उसे अपना आत्मा जैसे आत्मा दिखता है उसे पूरी दुनिया आत्मा दिखने लगती है, उसका एक भी व्यक्ति से राग द्वेष खड़ा नहीं होता। ये गुरुदेव ने आत्मा बता करके सारा राग द्वेष अपन से अलोकाकाश में मानो फेंक दिया हो, इतना बड़ा काम किया है गुरुदेव का। अपन कितना उपकार माने। उन्होंने तो निहाल भाई कहते थे इतना कठिन लगने वाला मोक्ष आपने यहीं दिखा दिया, इतना सरल लग रहा है। इतनी बड़ी उपलब्धि है विश्व की बात। पापी नहीं है, पाप परिणाम। आत्मा परमात्मा, परमात्मा नहीं देखना पाप। परमात्मा का नहीं देखने से पाप या पुण्य के जो परिणाम होते हैं उन्हें तो आचार्य देव ने आश्रव बंध तत्व का, वो जीव तत्व नहीं। दूसरे को हम समझाने की कोशिश करते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं भाई साहब पहले खुद समझो फिर दूसरे को समझाने का कर्तव्य लाना। जीव सब ज्ञान स्वभावी हैं, उन्हें समझ में अपनी योग्यता से आता है। तुम दूसरों के बने ठेकेदार बन करके अपना नुकसान नहीं कर लेना। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिन वाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदि स्वर समझाया मारीचि बोराया, क्यों माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। प्रत्येक आत्मा कीड़ा मकोड़ा, अरे नौग्रीवक का देव हो, चाहे नारायण हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे निर्वाण को प्राप्त भगवान हो, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। अंतर्भेद कछु भी नाहि, भेद गिने संसार। किसको समझाना है भाई साहब? ये समझने अपने को उसकी उपस्थिति में अपन को पुष्ट करना अपनी मान। यदि कोई एक भी व्यक्ति न माने तो आचार्यों को खेद नहीं होता, क्योंकि उसकी योग्यता पर छोड़। कितना निर्भर रह सकता है जो हर प्रसंग पे। लड़का बच्चा नहीं मानता, वो अपने काल में मानता है। जिसे 24वें नंबर का तीर्थंकर होना है मारीच को, वो दूसरे नंबर पर होने लगे तो दूसरे नंबर के भगवान का क्या होगा? इतनी व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए बैठे अपन को कोई किसी को समझाए और बुझाए भाई साहब ऐसा मार्ग नहीं है। बड़ा स्वतंत्रता का, निर्भरता का, अहितुकता का, आनंद भोगने का मार्ग। आज अपन ने ऐसे व्यक्तित्व को देखा है आनंद भोगने वाला जन्मा है, जो इतना बड़ा वैभव सुमेर पर्वत पर देव के असंख्यातों देव खड़े और सब उनको देख रहे और वो अपनी आत्मा को देखना बंद नहीं करते। जिसे भूल गए तो संसार फिर खड़ा हो जाए। 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने शादी नहीं रचाई बाबूजी। उन्होंने चक्कर में नहीं पड़े, मम्मी मुझे मुक्ति रूपी रानी चाहिए जो मुझे कभी छोड़ेगी नहीं, मुझे ऐसा वैसा संबंध नहीं करना जो पहले जाए तो मैं रो, मैं जाऊं तो वो रोए, ऐसे कृत्रिम संबंध नहीं करना। मुझे तो सचमुच में मुक्ति रमा सहचर मेरी, ऐसा संबंध कर। घर में लड़ाइयाँ हो, समाज में लड़ाइयाँ हो, किसी से भी अपनी बहस हो, इसमें जो बता रहे ज्ञान दृक स्वभाव है, आप किसी को कम नहीं देखो। राग आता है बोलने का, समझाने का, समझने का, वो मैटर अलग, पर निर्भर होके रहो। वो अपनी योग्यता से समझेगा, आप अपना आनंद लो। एक तीसरा पहलू ये उस रचना में आया, साधर्मी से भी न बहस करना और विधर्मी संग भी चुप रहना। बुद्धू बन कर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। जीवन 2 दिन का है, मौका निज हित का है। अवसर न आवे यों ही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी।
कभी जब श्रीमती गरम दल हो तो आप नरम दल हो जाओ, जब आप गरम दल हो तो वे नरम दल हो जाएं। एक घर के दोनों चक्के से जो रथ चलता है, कसाय से कोई भी काम बनने वाला नहीं। जैन शासन में ज्ञाता रहने की कला सीखो, भेद विज्ञान करने का ढंग सीखो। ये काम हमारे मुनिराजों ने किया, ज्ञानियों ने किया। स्वामी जी के सामने कैसे काले झंडे लहराते थे, पत्थर फेंके जाते थे। गर्मी के दिनों में आए व्यक्ति और वो विरोध कर रहे, विवाद कर रहे, झंडा लिए, काला झंडा। और स्वामी जी ने पूछा, ये भाई साहब ये कौन आ रहे हैं? कि साहब आपका विरोध करने आए। अरे विरोध तो एक तरफ रहने दो, इनको गर्मी में प्यास लगी होगी, इनको बिठा लो, पानी पिलाओ, इसका नाम है गुरुदेव श्री। कैसा जीव मिला अपन को, सारी कसाएं एक तरफ फेंकवा दी बच्चे। कोई हमें गाली देता है तो अब लगता है कि हमारी निर्जरा करता है, ये बेचारा गाली क्या दे, ये बेचारे को बंद होगा, ये कैसे सहन करे। क्या मंत्र दिया है एक व्यक्तित्व ने, जीवन जी के जिया, जीवन जी करके ऐसा सिखाया प्रयोग। अनादि निधन वस्तु, आज कितना बड़ा अपन ने मंत्र सुना था, उसका एक इतना अच्छा रतन चंद जी बहार ने हम इसलिए पढ़ रहे हैं इस गाथा के बहाने। मैं एक हूँ, यानी अकेलापन देखोगे ना एकत, तो न देह दिखेगी, न पड़ोस दूसरे की देह दिखेगी, न तुम्हें राग द्वेष दिखेगा। एकत्व विभक्त देखते ही शांति आई। ज्ञान दर्शन में ही देखोगे तो शांति, परिपूर्ण देखोगे तो कर्तत्व नहीं आए, शुद्ध देखोगे कि मिलावट ही नहीं होती, एक परमाणु मात्र काम में आने वाला नहीं। अभी एक ठंड के दिनों में कपड़े दिख रहे हैं ना, अभी गर्मी में पहन के बता दें, अपने आप उतर जाएंगे, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, ये तो सब रोग के उपाय। तो अनादि निधन वस्तुएं जो इतना गजब का मंत्र है, इसका एक सरल उदाहरण ये दे रहे हैं कि एक बार शिविर ऐसे ही लगा, पंचकल्याणक जैसे हो रहे हैं ना, इस बहुत अच्छा मेला लगा। उसी में एक 18 दिन के शिविर में एक सासू जी ने ये मंत्र सबसे पहली बार सुना। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं है। बहुत प्रसन्न होकर के घर आ रही कि आज तो विश्व मंत्र, शांति मंत्र, बहुत गजब का मंत्र मिला। और घर आने पर देखा कि बहू को आए हुए 2 दिन नहीं हुए थे, उसके आंख से आंसू झर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या हो गया? तो कैसे बोले कि 5 किलो घी गरम गरम उठाते समय सारा नाली में बे। कुछ नहीं बोली वैसे। और उस सासू ने देखा कि अरे ये घी बह गया, ये बोले कैसी? बहू, सभी सासें शक्कर की भी हों तो टक्कर मारती हैं, ऐसा सुना है। तो ये सास कैसी होगी, हम कैसे विश्वास करें कि इतना बड़ा नुकसान हुआ? वे कुछ नहीं बोली। परंतु ये कांजी स्वामी वाली सास थी जो लड़ना नहीं जानती थी, शांति से रहना जानती थी, ज्ञाता दृष्टा का मंत्र सीख के आई थी। उसने ये सुना कि अरे बेटा, आज ये मंत्र जो मैं अभी सुन के आई हूँ, यदि ये मंत्र मेरे पास नहीं होता तो अपन दोनों नरक जाते। इस मंत्र में लिखा है अनादि निधन परमाणु जो बहते आ रहे थे, घी के रूप में फॉर्मेशन लिया था, वो किसी तरह से अपने घर आएंगे, स्टोव पर गर्म होंगे और वो बहू के उठाते समय नाली में पूरा घी चला जाएगा। ये सर्वज्ञ देव के इस महामंत्र ने अपन को नरक जाने से बचा लिया। बेटा ये जैन शासन कितना अच्छा। वो बहू तो देखती रह गई कि ऐसी भी कोई सास होती, ऐसा भी कोई धर्म होता जिसमें इतनी शांति होती। मम्मी आप कहाँ जाती पढ़ने? कि बेटा ये शिविर लगा है। अरे मम्मी हम कल से चले। एक बहू और सोनगढ़ी बन गई। कोई एक बार सुने तो भाई साहब ये बातें ऐसी है, तुम्हें कोई तारीफ करता है, प्रसन्न करता है, अरे आप चैतन्य परमात्मा। ये देह के बारे में सोच। इसमें 36-37 गाथा लिखी। इसमें लिखा सब इतने गंदे गंदे परिणाम होते, न जाने कितनी इच्छाएं होती, राग द्वेष होते हैं, हम तो घबरा जाते। आचार्य देव कहते ये मोह कुछ मेरा नहीं लगता भाई साहब, कुछ मोह वो मेरा नहीं। क्यों नहीं लगता है? वो अपना उपयोग केवल एक में। अरे मेरे ज्ञान में तो वो दिखते हैं, वो आने जाते। दर्पण में आग दिखती है, इससे दर्पण गर्म नहीं हो जाता। टीवी में भूकंप, टीवी में बाढ़, टीवी में बहुत बड़े बड़े युद्ध, बम
पटके जाते हैं, पर टीवी के पर्दे का जैसे कुछ बिगाड़ नहीं होता है, ऐसे ही ज्ञान और आनंदमयी आत्मा जो जानने देखने की स्वभाव वाला है, इस जानने देखने में कुछ भी भूचाल नहीं आती। फिर पूछा कि साहब मेरे पास ज्ञान कहाँ है? 37 नंबर की गाथा, ये भावक भाव की गाथा है 36 नंबर, कि जितने भी उदय जनक परिणाम है ये जीव के नहीं है। जीव का तो एक जानने देखने का परिणाम, जो अध्रुव होता है वो जीव का स्वभाव नहीं होता, ध्रुव स्वभाव ही जीव का स्वभाव है। तो उससे भेद विज्ञान राग देश मोह हर आदमी घबराता है। कोई कहते हैं, कुछ लोग कह नहीं पाते, परंतु इतने भी परिणाम हैं जो भी हों, भूख के, प्यास के, लड़ने बढ़ने के, यदि चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि है और उसे खुद नहीं मालूम कि 1 मिनट बाद मैं हाथ से चक्र उठाकर अपने भाई जो इसी भाव में मोक्ष जाना उसके ऊपर चक्र चला दूंगा। ये राग का कण कब आना है और कब चला जाना है, यदि भेद विज्ञान नहीं होते तो वो पागल हो जाते। तो न लाने वाले बने न हटाने वाले बने। हर आदमी की सोच कैसी चलती है कि ये तीव्र कसाय आ रही है, ये मंद हो जाए तो मेरा धर्म हो जाए। आचार्य जो कहते तीव्रता से मंदता लाना धर्म नहीं है, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। ये भेद विज्ञान करना धर्म, ये बहुत बड़ा काम अपने गुरुदेव श्री ने अपन को कराया है। भेद विज्ञान का काम, ये राग द्वेष के परिणाम जो होते हैं, इसका तो 36 नंबर भी की गाथा में। और इस तरह सरल उदाहरण दीजिए, मालूम कैसा कि दही को शुगर मिलाओ, शक्कर मिलाओ, एक पेस्ट बनाओ और उससे श्रीखंड बनता है। और आचार्य अमृतचंद देव ने स्वाद पूछा कि बताओ श्रीखंड कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि श्रीखंड खट्टा मीठा लगता है। अरे रे तुझे अभी भी समझ में नहीं आता, खट्टा मीठा नाम का कोई द्रव्य नहीं होता है। जो श्रीखंड में दही डला है वो खट्टा है और जो शक्कर डली है वो मीठी है। कभी द्रव्य, एक द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है। इतनी सुरक्षा कवच तो प्रत्येक द्रव्य ने अपने चतुष्टय को पकड़ के रखी। कहाँ से गड़बड़ी हुई? साथ में नरक के दुख सहे तथापि अपना आत्मा भगवान जैसा, सिद्ध भगवान जैसा ही सुरक्षित रहा, कुछ भी गड़बड़ी नहीं आई। बहुत गजब की बात इस काल में आई है, हम तो सब इसी से नहीं निकल पा रहे। ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम। स्वामी जी ने कहा ऐसा परमात्मा, ऐसा ज्ञाता, ऐसा चैतन्य, ऐसा जाननार, जाननार, तू तो चैतन्य जाननार। ये बात पीछे पड़ गए स्वामी जी और अपने चित्त में बैठने लगा। सचमुच में अभी जो हो रहा है नाटक, इतना जितना पंच कल्याणक में स्वप्निल भाई और पूरा उनका जो समुदाय है, समूह है, उनने इतनी मेहनत की और इतना अपन सबको आनंद आया। यदि कोई गुरुदेव श्री से पूछे कि वो आनंद आया तो वो कहेंगे तेरे ज्ञान में आनंद आने का धर्म है, आनंद भोगने का पावर है, इसलिए आनंद आया है। गे से आनंद नहीं आता है, ज्ञान में आनंद आता है। अब बताओ कहाँ एकदम दृष्टि बदले। तो इस तरह से अपन को एक महापुरुष ने जगाया है। गाथा तो बहुत गहरी है, स्वामी जी से सुनना। मैं एक हूँ, सदा काल एक हूँ। अनेक प्रकार के परिणाम हो सकते, पर्याय अनेक हो सकती, भाव अनेक हो सकते, मगर वस्तु का स्वभाव बदलता नहीं है। वो चैतन्यमयी आत्मा एकाकी, एकत्व लिए सभी आते। तन धन को साथी समझा था, पर ये सब छोड़ चले जा। तो मैं एक हूँ। शुद्ध क्यों हूँ? क्योंकि कोई वस्तु अन्न द्रव्य तो स्वद्रव्य में प्रवेश नहीं करती है। अरे अपने परिणाम भी अपने स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। ये कितना सुरक्षा कवच है कि जब भी चाकू की टेढ़ सुधरेगी तो वो टेढ़ द्रव्य के लोहे के भीतर नहीं जाएगी, उसका व्यय हो जाएगा, चाकू सीधी हो जाएगी। पानी की गर्माहट दूर हो जाएगी, शीतल स्वभाव सुरक्षित सदा काल रहता है। जीव कभी पापी पुण्यात्मा नहीं होते, परिणाम में पाप और पुण्य आता है। इसलिए उसको ध्रुव के सामने खड़ा करके देखोगे तो स्वभाव बहुत बड़ा दिखेगा और अपराध बहुत छोटा दिखेगा। कितना भी बड़ा अपराधी हो पर उसका स्वभाव भगवान जैसा होता है। सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना क्यों कराई होगी? यार एक बार अपने द्रव्य स्वभाव से तो देखो, सिद्धत्व देखने लगोगे ना तो आपको सबकी कीमत आ जाए। सबको सिद्ध देखोगे तो व्यवहार सुधर जाएगा और अपने को सिद्ध देखोगे तो परमार्थ सुधर जाएगा। ये जीव ज्ञाता दृष्टा। ये 5 मिनट बचे, अपन एक भजन बोलते हैं जिससे आपको इसी जाति का भाव आए।
मुझे भव्य कहा भगवान आज आनंद हुआ। मुझे भव्य कहा भगवान आज आनंद हुआ। अरे मैं भावी भगवान आज आनंद हुआ। मैं हूँ भावी भगवान सुना आनंद हुआ। दिव्य ध्वनि अमृत बरसाती, मेरी ही महिमा है गाती। आया अब बहुमान आज आनंद हुआ। आया अब बहुमान आज आनंद हुआ। मुझे भव्य कहा भगवान आज आनंद हुआ। शुद्धात्म है नाम हमारा, मात्र जानना काम हमारा। मुक्तिपुरी है धाम हमारा। जहाँ पूर्ण विश्राम आज आनंद हुआ। जहाँ पूर्ण विश्राम आज आनंद हुआ। बड़ी रुचि से सुनते वाणी, बड़ी रुचि से सुनते वाणी। क्यों? क्योंकि इसमें अपनी कथा, मेरी कथा कहे जिन वाणी, मेरी कथा कहे जिन वाणी। क्यों ना हो कल्याण आज आनंद हुआ। मैं भावी भगवान आज आनंद हुआ। भूल गया अपना परमेश्वर। 38 गाथा में उदाहरण भी कितना सरल है। मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया। भूल गया अपना परमेश्वर, भूल गया अपना परमेश्वर। ज्यों मोटी में सोना धर कर, ज्यों मोटी में सोना धर कर। खोज रहा सारी बस्ती में, खोज रहा सारी बस्ती में। अहो मिला अपने ही अंदर, अहो मिला अपने ही अंदर। कहाँ है आत्मा की जान कौन रहा? मार्ग सरल है जान आज आनंद हुआ। मार्ग सरल है जान आज आनंद हुआ। अहम भाव अपने में लाना, लाड़ प्यार अपने से करना। सत्संगति ज्ञानी की करना, गति ज्ञानी की करना। अपना आत्म राम सुमरना, अपना आत्म राम सुमरना। कहाँ सुमरने जाए? अरे जो जानता वही मैं हूँ, प्रति समय मैं हूँ, कब मैं नहीं हूँ। कि बन जाओ भगवान आज आनंद हुआ। मुझे भव्य कहा भगवान आज आनंद हुआ। अंत में पंच कल्याणक मंगल आया।
ऐतिहास केहू भाव समाया, ऐतिहास केहू भाव समाया, मंगलमय यूं भाव जगाऊ, मंगलमय यूं भाव जगाऊ, सम्यक दर्शन लेके जाओ, सम्यक दर्शन लेके जाओ, क्यों ना हो कल्याण आज आनंद हुआ, मुझे ध्रुव की हुई पहचान आज आनंद हुआ। भगवान ने क्या, ताई सुनो भभी, भव कहा, इसका अर्थ क्या है? हम सब जितने भी जीव गुरुदेव के सत्य का आदर और अनुमोदना कर रहे हैं, जब वो भगवान बनेंगे तो उनके अनुमोदक भी सब सिद्धालय में जाएंगे और भगवान बनेंगे। इसमें बहुत ही अद्भुत। पंडित जी साहब का तो ऐसा लगता है राजेंद्र जी साहब का सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। आपकी अद्भुत वैराग्य रस झरती वाणी और शुद्धात्मा के प्रति प्रेम, ज्ञानियों के प्रति प्रेम आपका अद्भुत है। हम आपका अभिनंदन करते हैं।